जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी के शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा सेवा तुम सत गुरु मेरे स्वामी तुम सत गुरु मेरे तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी के शरण में आकर भाग्य जगे मेरे। ओम जय श्री गुरुदेवा। दीन दुखीन के संबल तुम सब के दाता स्वामी तुम सब के दाता तुम्हारी दया का स्वामी तुम्हारी कृपा का स्वामी पार नहीं पाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम दासन के ठाकुर तुम रक्षक दाता स्वामी तुम रक्षक दाता तुम्हारे रूप अनेकों गुरु जी के रूप अनेकों कहा नहीं जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारा सिमरण करके शक्ति मिले दाता स्वामी शक्ति मिले दाता तुम्हारे दर्शन करके गुरु जी के दर्शन करके पाप उतर जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम नारायण स्वामी तुम इष्ट देवा स्वामी तुम इष्ट देवा तुम्हारी लीला न्यारी गुरु जी की लीला न्यारी तुम्हें देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। सतगुरुदेव की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहे दासन को दासा कहे दासन को दासा सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। जय श्रीमन्नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री बाल गोपाल भगवान की जय।
श्री श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद भजले गोपाल भजले गोविंद भजले गोपाल भजले यही तेरे काम आवे गोविंद भजले यही तेरे काम आवे गोविंद भजले राम जी को भजले कृष्ण जी को भजले राम जी को भजले कृष्ण जी को भजले लक्ष्मीपति नारायण को भजले लक्ष्मीपति नारायण को भजले यही सबके काम आवे गोविंद भजले यही सबके काम आवे गोविंद भजले रंगनाथ भजले जगन्नाथ भजले रंगनाथ भजले जगन्नाथ भजले बद्रीनाथ भजले मुक्तिनाथ भजले बद्रीनाथ भजले मुक्तिनाथ भजले लक्ष्मीपति नारायण को भजले लक्ष्मीपति नारायण को भजले यही सबके काम आवे गोविंद भजले यही सबके काम आवे गोविंद भजले जीने में काम आवे मरने में काम आवे जीने में काम आवे मरने में काम आवे इस लोक में काम आवे परलोक में काम आवे इस लोक में काम आवे परलोक में काम आवे यही सबके काम आवे गोविंद भजले यही सबके काम आवे गोविंद भजले नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिया
अखिल भुवन जनमस्थे भंगादिलीले विनत विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे सुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपं यस्य प्रसाद कलयावधिरशृणोति पंगो प्रधावति यवे न च वक्ति मूकः अंधा प्रपश्यति सुतं लभते च वन्ध्या तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि। अविकाराय शुद्ध्याय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे श्रीभूमि यस्य देव्यौ सकलमुनिवरा किङ्करा रक्ष्यमाणं सृष्ट्याद्या शिल्पलीला कमलज विबुधा पुत्रपौत्रादयोऽपि वैकुण्ठं नाम धाम स्तुतिरूपनिषदा शासनं शास्त्रमार्गः सोऽयं वैकुण्ठनाथः श्रियमतिशयिनीं वैष्णवीं नो ददातु। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामानुजाचार्येण वावतारं विद्वत्वरेण्यं भवतापि मोचनं कलियुगे धर्म सदा प्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीमधुसूदनं गुरुं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रुति प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं यतिराजो जगद्गुरुः स एव सर्वलोकानां उद्धर्ता नास्ति संशयः। बोली भक्तवत्सल भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिल हे जगन्नियंता जगदाधार जगदीश्वर अनंत कोटि लावण्य कारण करुणा वरुणालय श्रेयापति भगवान श्रीमन नारायण के असीम अनुकंपा प्रिय भगवत बंधुओं देवियों प्यारे श्रोताओं, भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनते हुए परीक्षित नरेंद्र राजर्षि गंगा जी के पावन तट पर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी गंगा जी के पावन तट सुखताल में राजेंद्र परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। यही कथा सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। वही कथा आप लोग भारत की धरा में राजस्थान की पावन भूमि मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत अलवर की धरा में श्री मधुसूदन सेवाश्रम में भगवान के सानिध्य में सुनने चल रहे हैं। कल आप लोगों को कथा में विश्राम तक बताया गया था। राजा भरत का जन्म इस धरती में हुआ जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। धन्य देश भारत जिसके पग पग पर पावन तीर्थ बसे,
महिमा जिसकी है अपार, पाया न पार सुरजन मुनि ने। भारत का एक एक योजन तीर्थों से भरा हुआ है। ऐसे सुंदर देश में हम लोगों ने जन्म लिया है जहाँ राजर्षि भरत जैसे महापुरुष हुए हैं। सुखदेव जी राजेंद्र परीक्षित नरेंद्र को बता रहे हैं, सबसे प्रथम राजा इस भारतवर्ष का, भरतखंड का राजर्षि भरत हुए। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता मुनितल परिपालनाय संचित ततस्त तदनुशासन परः पंचजनी विश्वरूप दुहितर उपएमे। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। राजा भरत, राजा भरत का चरित्र बहुत अद्वितीय है। किसी राजा का चरित्र आप सुनेंगे तो उसके बाद अगले जन्म का उस राजा का कोई चरित्र सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन इनका चरित्र 3 जन्म का मिलेगा सुनने को। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ऐसे परम भागवत हैं कि 3 बार इनको सुनना पड़ेगा। पहले भारतवर्ष का राज्य करते हुए और फिर मोह बस मृग योनि में जाने पर, और फिर उसके बाद कई जन्मों के बाद फिर मानव जीवन पाएंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। तो 3 जन्म की कथा इनकी। कथा तो बड़ी सुंदर है। समय भी हमने बहुत लंबा किया भागवत में, लेकिन जब चरित्रों का वर्णन करने लगते हैं तो फिर मन में आता है कि समय कम हो गया। बंधुओं, ये जीवन ही ऐसा है कि जब इसमें गोता लगाओगे भक्ति के सागर में, तो कितना भी डूबोगे तो भी हाँ नहीं मिलेगी। अगाध समुद्र है ज्ञान सागर। इस समुद्र के तल का भी पता वैज्ञानिक आज लगा रहे हैं। जो खारा पानी भरा हुआ समुद्र में, अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान का अंत कोई नहीं पा सका है आज तक। भगवान जिस ज्ञान को, जिस अपने चरित्र को, जिन अपने गुणों को और भक्तों के गुणों को, चरित्रों को सुनने के लिए भगवान स्वयं आते हैं इस धरती में, वो सामान्य चरित्र नहीं है भगवान का। राजा भरत के पत्नी रानी पंचजनी से 5 पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते हैं सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, 5 पुत्र हुए। जगह अब छोटी होती गई तो अब सीमित हो रहे हैं। पहले 100 पुत्र हुए उनके पूर्वजों के, तो पूरी पृथ्वी थी। अब पृथ्वी का बंटवारा हो गया, सप्तद्वीप में हो गया, द्वीप के बाद भारतवर्ष भरतखंड में हो गया, 9 खंड हो गए। राजा भरत ने प्रजा का कल्याण और संपूर्ण जीवों के हित में, सुखदेव जी कहते हैं इतने महापुरुष थे, अपने पिता पितामह दादा परदादा सबके चरित्रों का, गुणों का उन्होंने अनुकरण किया है। महाभागवत वही कहलाते हैं जो पूर्वजों की, पूर्वाचार्यों की धरोहर को छिन्न भिन्न नहीं होने देते हैं। आज भी जिन लोगों की फर्में अच्छी चल रही हैं, नाम है आढ़त में, मंडी में, दुकानों में, उनके दादा परदादा चले गए कब के, लेकिन उनके नाम की फर्म आज भी वो कायम किए हुए हैं। क्यों? उससे पहचान है। वहाँ वो बैठे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बहुत कमा लिए, लेकिन जो पूर्वजों की धरोहर है, नाम जो चल रहा है, वो नाम का सिक्का नहीं मिटाते हैं। व्यापारियों में हमने देखा है कई जगह। तो फिर धर्म कर्म करने वाले अपने पूर्वजों का हम चरित्र क्यों भूलते हैं? सुखदेव जी परीक्षित नरेंद्र से कहते हैं, राजन इसको नहीं भूलना चाहिए। सा बहु विन्म महीपति, बहुत विनयी, बहुत ही प्रजा के पालक, पितृ पितामह
वधुर्वत्सलतया स्वे कर्मणि वर्तमाना प्रजा स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालयत। अपने राज्य में, भारतवर्ष के इस क्षेत्र में संपूर्ण प्रजा को अपने वर्णाश्रम की व्यवस्था से सबको धर्म कर्म करने के लिए, पालन करने के लिए प्रेरणा देते थे। और ईजे च भगवंतम यज्ञ क्रतुरूपम, और भगवान का यज्ञ स्वरूप नारायण का यजन करते थे। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा, यज्ञ के द्वारा भगवान का क्रतु का यज्ञ करते थे। दो तरह के यज्ञ होते हैं, सुखदेव जी कहते हैं। एक प्रकृति, सोमानाम प्रकृति विकृति भी अनुशवनम चातुर्होत्र विधिना। दो तरह के यज्ञ होते हैं राजन परीक्षित नरेंद्र। एक होते हैं प्रकृति नामक यज्ञ, जिनमें पूर्ण विधि से पालन किया जाता है, उनको प्रकृति यज्ञ कहते हैं। और जिनमें कुछ अंगों की कमी हो जाती है, उनको कहते हैं विकृति यज्ञ। विकृति, प्रकृति और विकृति दो तरह के यज्ञ होते हैं। दोनों तरह के यज्ञों को महाराज भरत ने किया, और इस भारतवर्ष के कोने कोने में, जनपदों में, जगह जगह में, पूरी धरती में यज्ञीय देश बना दिया। यज्ञीय देश होने से समय पर वृष्टि होती थी, कोई अकाल नहीं था, किसी प्रकार को प्रजा को कष्ट, ईति भीति का भय नहीं होता था। प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। पहले उठकर यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं। जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। आज तो मनमानी हो गया। मार्ग सोई जो कहूँ जो भावा, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है कलयुग के लिए। वही मार्ग है जो अपने मन से लोग चलते हैं। शास्त्र मार्ग, मर्यादा मार्ग, अनुशासन पूर्वक चलना लोग बहुत कम मानते हैं। और ऐसा अगर किसी को कहते हैं कोई, क्योंकि जब तक अंतःकरण में वो भाव न हो, कर्म करने की प्रवृत्ति न हो जीव की, तब तक भक्तों जबरदस्ती कराने से कोई लाभ भी नहीं है। उसको प्रेरणा तो दे सकते हैं तब तक जब तक वो अबोध है। अबोध अवस्था तक माता का धर्म है, पिता का धर्म है, परिवार के बड़ों का धर्म है, गुरुकुल में जहाँ जाए वो गुरुजनों का धर्म है। और उसके बाद अगर वो नहीं सुधरता है तो उसके जन्म जन्मांतर का दोष ही माना जाता है। जन्मांतर सहस्रेशु या बुद्धिर्भाविता पुरा, तामेव भजते जंतु उपदेशो निरर्थका। शास्त्र स्पष्ट करता है, जो जन्म जन्मांतर से उसने कर्म किए हैं वही घूम करके वो करेगा। जिसे कहते हैं कि नीम के कीड़ा को नींबे अच्छा लगता है। नाली के कीड़े को अगर गुलाब के फूल के बगीचे में डाल दो मर जाएगा वो। भगवान ने इन कीटों को भी कई तरह का बनाया है। केसर की डिब्बी में भी कीड़े पैदा कर देता है। बादाम खाने वाला कीड़ा अलग होता है, काजू खाने वाला अलग होता है। आप ही खाना नहीं जानते हो। वो तिर्यक योनियों में भी तुम पैकिंग करके बिल्कुल पैक लाओ, फ्रेश लाओ, रख दो 2-3 महीने, और उसके बाद देखो कहाँ से आ गए हो। न तो हवा जा रही है, न उसमें कुछ जा रहा है, न कोई कीड़ा गया, न कोई इंफेक्शन गया। कैसे घुस गया वो? ये है उसकी सृष्टि। भगवान ऐसे तमाम जितने जीवों को प्रकट करते हैं उनके कर्मानुसार उनका भोग है। वो पतित हुए लेकिन माल खाने वाले पूर्व जन्म के मनुष्य ही होंगे, जो काजू में ही उनका चित्त बना रहा। भगवान ने काजू के पैकेट में भी भेज दिया उनको, लो वहीं खाओ, लेकिन कीड़ा बनोगे। कीड़ा बनकर भी वो सुख भोगता है। बहुत से लोग काजू, मेवा, बादाम नहीं खा पाते हैं, ऐसे गरीब भी हैं, लेकिन मनुष्य जीवन पाए हैं वो उनका भाग्य है। लेकिन वो कीड़ा बन करके भी उन पदार्थों को खा रहा है जो मानो नहीं पाते हैं। तो खान पान से कोई उत्तम कोटि नहीं मानी जाती। उस सारा राज्य श्रद्धामय, भगवतमय कर दिया है महाराज भरत ने। इस प्रकार अंग क्रियाओं के सहित विभिन्न अनुष्ठानों के द्वारा
भारत की धरती को सस श्यामला धर्ममय बना दिया गया। क्या सुंदर देश रहा होगा उस समय जब पहला भारत बना होगा। सभी यज्ञों का फल भगवान को अर्पण करते थे महाराज भरत। कहते हैं सुखदेव जी, जो भी करते भगवती वासुदेव एव भाववान आत्मैले पुण्य मृत कसायो हवि। जो भगवान को यज्ञ भाजो देवांस्तान पुरुषाम वैसे अध्यापित भगवान को सब कुछ अर्पण कर देते थे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा अबुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। राजा भरत जो भी कर्म करते, यज्ञ अनुष्ठान करते कराते ब्राह्मणों से वैदिकों से, उनको भरपूर दक्षिणा देते, संपन्न कर देते। जो याचक आते उनको अयाचक कर देते। फिर याचना नहीं करने का मन होता, जैसे किसी को भरपेट खिला दो और कोई बात पूछे भाई थोड़ा सा, अरे नहीं भाई मन भर गया है। इतना दान करते वो कि याचक जो मांगने वाले भिखमंगे हैं वो राजा भरत के राज्य में भारत में नहीं दिखते थे। ऐसा सुंदर भारत था। ऐसे सुंदर भारत देश में राजर्षि भरत राजा हैं, भगवान को अर्पण करते थे सारे कर्मों को। हमें क्या करना, क्योंकि सारी व्यवस्था भगवान दे रहे हैं, यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और भगवान को अर्पण करने के लिए भक्तों जल लेकर के जब पूरी क्रिया हो जाए, ये नहीं कि अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए या मेरे लिए, ऐसा नहीं करते। हाथ में जल लेकर के, और जो हम श्लोक बोल रहे हैं इसको इसी तरह से छोड़ते थे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा अबुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इन उंगलियों के, चारों उंगलियों के अग्रभाग से जब जल आगे को गिराते हैं, कृष्णार्पणमस्तु, नारायण अर्पणमस्तु, इतना भी कह दो तो भी बहुत है। आप लोगों को पूरा श्लोक ना याद हो तो ये उंगलियों के अग्रभाग से अपने हाथ से जल को, अंत में कर्म को भगवान को सौंपने के लिए, जल गिरेगा भगवान को मिल जाएगा। ये देव तीर्थ है उंगलियां जो आगे की हैं, और ये अंगूठा और ये तर्जनी के बीच से जल गिराते हैं ऐसे तो पितरों को चला जाता है। और इसको ऐसे करके और ऐसे तीर्थ लेते हैं भगवान का चरणामृत, तो आत्म तीर्थ है, आत्मा को तृप्त करता है, आत्मा की तृप्ति होती है। आचमन किया जाता है यहीं से। ऐसे ऐसे जो छींटते हैं आचमन, उनका कोई मतलब नहीं। बहुत से लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। अपने मन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें धर्मशास्त्रों में भगवान ने रास्ता बताया है। इस तरह से करने से आत्मा संतुष्ट होती है, आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा को ही मिलता है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। भगवान का तीर्थ, देव तीर्थ, पितृतीर्थ, आत्म तीर्थ, तीनों इन हाथों में है, दाहिने हाथ में। महाराज भरत सारा सब कुछ सौंप देते थे भगवान को, अपने पास वो कुछ भी नहीं रखते थे। भगवान को लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पण कौन करता है? अगर आप ऐसे अर्पण करना शुरू करेंगे तो आपके घुटने में दर्द होगा, कल भगवान से प्रार्थना करोगे ठीक नहीं करेंगे। ये भी सोच लीजिए। अगर इनके लिए भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं कि मेरे घुटना ठीक हो जाए, मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाए, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा इसमें कभी ध्यान नहीं देते थे। सारी प्रजा अपने कष्टों के लिए भगवान को नहीं मानती थी, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मानती थी। ऐसी भारत की जनता थी। राजा भरत के समय में कोई भी मनुष्य सकाम कर्म नहीं करता था, निष्काम कर्म करता था।
राजा ने धर्म पूर्वक राज्य किया। इतना लंबा राज किया कि उतना सेकंड भी बताने का टाइम नहीं। कितने दिन किए वो? 1 करोड़ वर्ष राज्य किया है। बोलिए आनंद गंध भगवान। एवं वर्षायुत सहस्त्र पर्यंताम वसित कर्म निर्वाणावसरो युधि भुज्यमानं स्वतनयोभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यथा दायं विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेतात् स्वनिकेतात् पुलह आश्रमं प्रव्राज्य। पुलह आश्रम गंडकी नदी में, जहाँ आश्रम नेपाल में है, वहाँ भरत जाते हैं अपने पुत्रों को, राज्य को बुला करके सबको बंटवारा। 5 बेटों को भारत का अलग अलग खंड बना करके उनको क्षेत्र बता के तुम बेटा यहाँ रहोगे, तुम्हारा क्षेत्र यहाँ तक रहेगा, और इस प्रकार से उनको आनंद से वितरण कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं हरिहर क्षेत्र, जिसको पुलह आश्रम कहते हैं, गलेश्वर भी कहते हैं, नेपाल में है, वहाँ चलते हैं, पुलह आश्रम की ओर चलते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पुलह आश्रम गंडकी क्षेत्र, आज जिसका वर्णन करने चल रहे हैं नेपाल में, और ये धरती का वो क्षेत्र है सालग्राम क्षेत्र गंडकी, जहाँ नारायणी जिसको कहते हैं, जहाँ भगवान सालग्राम प्रकट होते हैं। विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, भूमंडल में प्रत्यक्ष प्रकट देवता अगर कहीं हैं तो गंडकी में, नारायणी में, सालग्राम क्षेत्र में भगवान विष्णु स्वयं सालग्राम के रूप में हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। पुलह आश्रम का वर्णन गंडकी क्षेत्र का आप लोगों को सुनाने चल रहे हैं, जिसको शायद कभी आपने सुना नहीं होगा। अपने आश्रम में, मंदिर में भगवान गोपाल जी के पास सालग्राम बड़े से विराजमान हैं, जिनके चंदन तिलक लगा रहता है। वो वहीं गंडकी से हम लाए हैं, मुक्तिनाथ से लाए हैं, जहाँ का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ इस समय बर्फ के अलावा कुछ नहीं हो गया। जो पूरे भूमंडल का ऐसा पुण्य भूमि है, दिव्य देश है, भगवान का प्राकट्य स्थली, चाहे वो तिरुपति में जाइए, चाहे श्रीरंगम जाइए, चाहे वृंदावन जाइए, चाहे द्वारिका जाइए, चाहे जगन्नाथपुरी जाइए, चाहे कहीं जाइए, हर जगह जो भगवान का चरणामृत है ना, वो सालग्राम भगवान को स्नान कराया हुआ जल का ही चरणामृत मिलता है। वो चरणामृत बिना सालग्राम भगवान के, भगवान का स्नान बड़ी विग्रहों का, मूर्तियों का प्रतिष्ठा करके किया जाता है, और ये स्वयं प्रतिष्ठित हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायण प्रभु कृपा जब करते हैं तब ये लीला उनकी होती है। इस चरित्र को बताते हैं। स्कंद पूछते हैं अगस्त जी से, अगस्त ऋषि और पुलह ऋषि जहाँ पर तपस्या की हैं, वो पूछते हैं, वहाँ का महत्व पूछते हैं। केनैव हेतुना विष्णु वासं तस्यां चकारः चित्रं में जायते स्कंद कारणं तद्वदस्व में। किस कारण से भगवान वहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उस क्षेत्र की, वो बताइए। अगस्त भन्नुहुंचो नेपाली भाषा में, क्योंकि मुक्तिनाथ नेपाल में हैं तो वहाँ की भाषा भी थोड़ा बोलना पड़ेगा। स्कंद भन्नुहुंच, यस प्रकार भगवानले देवताहरूको रक्षा गर्न भक्तकंटक कन्याई जालंधर को अन्याय दमन गर्न का लागी सती वृंदा को सतीत्व भई गरे पछी रुष्ट भय की वृंदाले भगवान प्रभुलाई स्थावर शिला बन्नु भनी साप दीन। ये नेपाली भाषा में है।
आपको हिंदी में बताना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे ना। तत्पश्चात भक्तर संरक्षण का लागी भगवान ले स्वयं श्री कृष्णाभा नदी मां शालिग्राम स्वरूपी भैर सवे देवता हरू समेत निवास करने इच्छा प्रकट गनुन भयो। एक क्षण सम्मत ही रहेर श्री कृष्णाभा नदी का उत्तम जलमा स्नान गर्नि भनु जानु भैरो सर्वलोक को कल्याण लागी स्नान पनि गर्नु भयो। अगस्त जी ने पूछा कि स्कंद जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान विष्णु शालग्राम रूप में कैसे हुए, क्यों हुए? ये शालग्राम ऐसे नहीं कि चलो कोई पत्थर का मार्बल का काट करके या कोई ऐसे बना लो गोल गोल घिसवा लो कहीं मशीन से और शालग्राम बना लो। बहुत से लोग नकली बेचते हैं बना बना करके, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। ये स्वयं व्यक्त हैं। कहते हैं कि एक बार देवताओं की रक्षा के लिए दुष्ट जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ, अन्याय कर रहा था। उसको दमन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर तो तप नहीं था, उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सती थी, उसकी तपस्या बड़ी प्रबल थी, उसका नाम था वृंदा। जालंधर की पत्नी वृंदा का भगवान नारायण ने देखा, सब देवता दौड़ करके भगवान के चरणों में गए, प्रार्थना किए। तब भगवान विष्णु स्वयं देवताओं को कहते हैं चिंता मत करो, मैं जाता हूं। सतीत्व उसका भंग किया है भगवान ने वृंदा के पास जालंधर का रूप बनाकर गए हैं। और बाद में जब जालंधर आ गया देखे तो बोले ये कौन दूसरा जालंधर? तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। आपने मेरे साथ छल किया भगवान, मैं आपको शाप देते हूं। बोले दे दो। तो शाप दिया गया, इत्युक्त्वा विश्वकर्माणं महाविष्णुस्तदा मुने विश्वस्रक् स्वर्ण पाषाणैस्त्वं ते मूर्ति विनिर्मय भूत्वा च वज्रकीटो वै कृष्णाभ्यन्तरे स्थितः यावन्तो ह्यवतारा में भविष्यन्ति च विश्वस्रक्। तो वृंदा शाप दिया भगवान को, शिला बनने की जाओ, पत्थर हो जाओ, पाषाण हो जाओ। हम लोगों को चरणामृत मिले उनका, इसके लिए भगवान वृंदा के पति का रूप बनाकर उसके पास गए थे, जालंधर का रूप बना लिया और शिला बनने का शाप दे दिया। क्षण भर में भगवान विचार करके सब लोग कल्याण के लिए, और कृष्णा नदी जो वहाँ बह रही थी, गंडकी जिसको कहते हैं, उसमें भगवान स्नान करने के लिए पहुँचे। जब स्नान करने गए तो विश्वकर्मा को बुला लिए, विश्वकर्मा तुम आ जाओ। और विश्वकर्मा को भगवान आदेश देते हैं, तुम जा करके इस पर्वत क्षेत्र में प्रविष्ट हो करके वज्रकीट बन के, वज्रकीट माने बहुत कड़ा जिसका मुख हो और आरा हो, वो भंवरा बड़े बड़े होते हैं, ऐसे वज्रकीट बन करके इसमें प्रवेश करो और इसमें चक्र आदि बनाइए। मैं उसी रूप में यहाँ निवास करूँगा। आज भी दामोदर कुंड में नेपाल में चक्र अनेक प्रकार के भगवान नरसिंह का रूप, वामन का रूप, अनेक रूप भगवान के प्रकट होते हैं गंडकी नदी में। हम भी वहीं से भगवान को बहुत से लाए। शालग्राम शिला मूर्तियां बनाइए। अगस्त जी कहते हैं वहां विष्णु परमात्मा ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया गया इस प्रकार से, इत्युक्त्वा विश्वकर्माणं महाविष्णुस्तदा मुने सकृष्णाभामृते सार्धम् उन्मज्जासुतेन च विष्णु बभूव तस्यां वै शालग्राम शिला तनुः सर्वलोक हितार्थाय तस्य शापेन निश्चितम्। सभी लोक के कल्याण के लिए भगवान विष्णु नारायण शिला रूप हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जम्बू नदमयी शुभ्रै वज्रकीट ससर्जासु चक्रे नानासु लक्ष्मी भी
जाम्बू नदमयी शुभ्रय सहस्त्राब्दय पृथक पृथक। विश्वकर्मा जी के साथ कृष्णाभा नदी में भगवान गोता लगाते हैं, और जब भगवान गोता लगा के निकले तो वृंदा के साप को कारण बताकर सर्वेश्वर विष्णु उसी नदी में अमृत जल में सालग्राम शिला बन गए। चतुर्भुज रूप भगवान का अदृश्य हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। ये सालग्राम भगवान बनने के लिए भगवान ने कितना रूप बनाया है, बदला है। कहते हैं अगस्त महाविष्णु सर्वेश्वर परमात्मना तेस समय विश्वकर्मा देवता लाई यस प्रकार आज्ञा दिए। विश्वकर्मा का सायत्मा श्री कृष्ण नदी का अमृतमय जलमा तत्काल गोता लगाऊं भयो। तत्पश्चाती भक्तिमय वृंदा को साप लाई कारण बनाए। भगवान सर्वेश्वर विष्णु समस्त जगत को कल्याणार श्री कृष्ण नदी का अमृतमय जलमा सालग्राम शिला बन्नु भयो। हमारे काफले जी हैं नेपाल के, उनके और उनकी पत्नी को सुनने में बड़ा आनंद आएगा, लेकिन हम आपको हिंदी बताते चलेंगे। जब भगवान हजारों वर्ष तक अनेक अवतार बोधक चिन्ह विश्वकर्मा बनाते रहे, वज्रकीट बन गए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड पूरी धरती के लिए सालग्राम चाहिए ना। जब भारतवर्ष का निर्माण हुआ तो भगवान उसके पहले, ये भरत जी के समय की बात नहीं है, ये पहले बन चुके सालग्राम। तेषामेव च माहात्म्यं वर्णाश्चैव विशेषतः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि वद मे सर्ववितु विभो। हे मुनि, तेस पाछी आपना इच्छा अनुसार फल प्राप्त गर्न को लागी ज्ञानी भक्त जनहरूले प्रमाण अनुसार सालग्रामहरू लिए न पूजा गर्न शुरू करे। कहते हैं तत्पश्चात अपनी अपनी इच्छानुसार ज्ञानी भक्तों के फल प्राप्ति हेतु सालग्राम का पूजन करना लोगों ने प्रारंभ किया। अगस्त जी ने पूछा, है भगवन, द्वारस्थाने समय चक्रे विधेते नान्तरीयके असवासुदेवो विज्ञेया शुक्ल प्रभासो शोभना दीर्घाकारो बहुत छिद्रा सूक्ष्म चक्रा सुशोभना प्रद्युम्नश्चा विज्ञेया पीताम्बरुहर वर्णना। कहते हैं अगस्त जी ने ले सोग्नु भय के भगवान चक्र वाला सालग्राम भगवान को पूजा गर्दा के फल मिल दच्छ विश्वात्मा व्यापक प्रभुला ती रूपहरू कस्ता खुंछुन। हे सर्वग प्रभो शेष करेर ती सालग्राम चक्री शिलाहरू को वर्णरा महात्मपनि सुन चाहूँ सवई आज्ञा होश। मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताइए विश्वात्मा प्रभु के रूप कैसे होते हैं, किस किस रूप में सालग्राम होते हैं, उनके रूपों का क्या महत्व होता है। वो श्वेतवर्ण या स्निग्ध चक्र वाले बाहर अंदर नरसिंह रूप, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो भगवान सालग्राम का महत्व। चरणामृत तो ले लेते हो पंडित जी, चरणामृत दीजिए, ले लीजिए। किसका चरणामृत है? बहुत से जगह में जहाँ सालग्राम नहीं है, अगर वो लोग ऐसे जल डालकर तुलसी भी डाल देते हैं तो लोग उसी विश्वास से कि सालग्राम का चरणामृत है। बहुत जगह हमने पकड़ा, हम कहा भैया सालग्राम रखो। लोगों के विश्वास में क्यों घात कर रहे हो? विश्वासघात का बहुत बड़ा परिणाम बुरा होता है। विश्वासघाती और कृतघ्नी, ये पापी सबसे भयंकर माने गए हैं धर्मशास्त्रों में। इनके समान कोई पापी नहीं दिखता है शास्त्रों में, कहीं भी पुराणों में। सबसे जघन्य अपराधी माने गए जो विश्वासघात करते हैं और जो किए हुए उपकार को नहीं मानते हैं। ये दो कृतघ्नियों का और विश्वासघातियों का पाप बहुत भयानक है। ये काम भक्तों कभी मत करना। किसी की धरोहर हो नहीं हड़पना, किसी का दिया हुआ धन है उसको नहीं हड़पना,
थोड़ा थोड़ा देना, उसको कभी नकारना नहीं, नहीं तो जन्म जन्म भरना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है जीव को। और अगले जन्म तो फिर दुख जो पाएंगे आने के बाद वो तो लोग देख ही रहे हैं बहुतों को। श्री स्कंद जीवले सालग्राम स्वरूप को वर्णन कर दे हुनुचो द्वार ठाउमा बराबर दुई चक्र न भैर बाहिर न देखिन छ भने श्वेतवर्ण भय का अति सुंदर स्निग्ध त्यसमा स्वरूप लाई भगवान वासुदेव भनी जानू। कहते हैं जो द्वार भाग में बराबर दो चक्र बाहर हों, ऐसे श्वेतवर्ण सुंदर स्निग्ध विग्रह भगवान वासुदेव का है। और लंबे आकार की शिला हो लंबाई में, अधिक छिद्रों में छोटे छोटे चक्र हों, चक्राकार बना होगा। अपने यहाँ सालिग्राम भगवान है, चक्र बनाए हुए हैं, कोई मशीन नहीं बनाया उसका। वज्र कीट का रूप बनाकर विश्वकर्मा ने ही भगवान के रूपों को वहाँ गढ़ा, अभी भी गढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा हजारों हजारों वर्ष पहले से भगवान ने गढ़वाया। और स्वयं नारायण ही, विष्णु ही पूरे उस पर्वत में व्याप्त हो गए। भक्तों, वहाँ दामोदर कुंड में ऐसी मान्यता है, जब नारायणी नदी जहाँ और आगे से दामोदर कुंड जहाँ से उद्गम है, वहाँ जो जाते हैं वहाँ एक कुंड है, बताते हैं तुलसी दल डालते हैं तो सालग्राम ऊपर आ जाते हैं। जाने का प्रयास तो हम किए, लेकिन बहुत भयंकर बर्फ और ठंडक थी, नहीं जा सके। लेकिन वहाँ के सालग्राम एक महात्मा नेपाल के हमको दिए, जिनकी हम नित्य पूजा करते हैं। भगवान तीन रेखाएं हो तो कमल का चिन्ह हो तो सुंदर हो, कृष्णवर्ण हो, वो भगवान अनिरुद्ध के रूप में उनको जानना चाहिए। और जो श्याम वर्ण समान हो, नाभि में उन्नत चक्र हो, तो उन्हें नारायण अवतार जानना चाहिए। ऐसे भगवान के अलग अलग रूप हैं, उनको बता रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये भगवान के अनेकों प्रकार का त्रिविक्रम रूप, नरसिंह रूप। एक गालोसर देश बीकानेर में है गांव। जब हम बीकानेर में एक बार कथा कर रहे थे श्री डूंगरगढ़ तहसील में, तो वहाँ देखने गए थे भगवान का। सालग्राम की ये शिला थी, छोटी, लेकिन उससे सोना निकलता था। 500 साल पहले राजपूतों का एक जागीरदारों का मंदिर था। भगवान नरसिंह का मुख, अंदर छेद मुंह जैसा दिखता, बीच में खाली जगह ऐसे, और उसके अंदर से सुबह प्रातः काल पूजा के समय उसमें से 10-20 मासा सोना अपने आप निकल आता। हिरण्यमय, हिरण्य गर्भ भी हैं भगवान, सोना भी भगवान के अंदर रहता है। भगवान सालग्राम को लेकर के वो जो जागीरदार थे राजपूत, बहुत सेवा करते थे, बहुत भक्त थे, वो सारा सोना निकालकर गौ सेवा में ब्राह्मणों को, गरीबों को बांट देते थे। एक दिन उनकी पटरानी रानी ने हट किया, सबको देते हो, मेरे लिए कोई आभूषण बनवाओ इसका। अरे भगवान हमारे लिए देते हैं, दूसरों को क्यों बांटते हो? बोले नहीं रानी देवी, ये हमारे लिए नहीं। बोले नहीं, जिद कर लिया, ठकुराइन तो ठकुराइन। फिर वो बनवाने के बाद वो सोना निकलना बंद हो गया। उन सालिग्राम भगवान के विषय में वहाँ के लोगों का कथन है कि कभी कभी ये मंदिर के अंदर से डिब्बी में बंद भी गायब हो जाते हैं। और जब गायब होते थे तो कोई ना कोई विपत्ति आ जाती थी उस गांव में, और फिर मंदिर बंद है, डिब्बी बंद है, ताला बंद है, अकस्मात अपने आप वहाँ फिर पहुँच जाए थे तो वहाँ सुख शांति होना शुरू हो जाती। ऐसा हमारे राजस्थान में गालोसर नाम का गांव बीकानेर जिला में है। वहाँ उस गांव में हम स्वयं गए, देखे। ये भगवान भी कभी कुछ दे सकते हैं और कभी कुछ नहीं दे सकते हैं। कभी वो प्रसन्न होते हैं और कभी नहीं प्रसन्न होते, कभी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान की शिलाओं का पूजन जो करता है वह पुरुषोत्तम की असीम कृपा का पात्र बन जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वहीं पर राजा भरत जा रहे हैं मुक्ति क्षेत्र में तपस्या करने। आश्रमाद पराचासीत पुलस्त्य पुलहाश्रमात्
गंडक्यां मिलिता सापि त्रिवेणी गंडकीत्यभूत। ये तो सालग्राम भगवान की उत्पत्ति आपको बता दी है कि कैसे उत्पन्न हुए। भगवान को वृंदा ने जालंधर की पत्नी ने शाप दिया। बहुत लंबा चरित्र है, ये तो पूरी अगर सुनावे तो 15-20 दिन की भी कथा हो जाएगी। सामान्य महिमा नहीं है उनकी, लेकिन थोड़ा तो बताएंगे। जब वृंदा को भगवान को श्राप दे दिया वृंदा ने, तो भगवान ने भी वृंदा को श्राप दे दिया। तूने मुझे पाषाण होने का श्राप दिया, तो मैं तुझे काष्ठ होने का, लकड़ी होने का श्राप देता हूं। वो कांपने लगी। महाराज लकड़ी पत्थर तो फिर भी कहीं न कहीं कोई पूजा कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई सम्मान से कहीं लगा लेगा किसी जगह। लकड़ी को तो लोग आग में लगा देंगे, जला देंगे। हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, क्षमा कर दो मेरे अपराध को। आपने लोकहित के लिए सभी जीवों के पति हैं, तो मेरे भी पति हैं, त्रिभुवन पति हैं, त्रिलोक पति हैं। बोले तू सती होकर के भी जिस दुष्ट पति की रक्षा करती थी अपने सतीत्व से, तू विधर्मी हो गई। तुझे पाप लगता था, दोष लगता था। अगर हम सामर्थ्यवान होकर अब पापी को संरक्षण दें तो हम दोषी बन जाएंगे। इसलिए मैंने तेरे सतीत्व को भंग किया, क्योंकि बिना तेरे सतीत्व भंग हुए जालंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। मैं तुझसे भोग करने का तेरे में आसक्ति नहीं थी मेरी, मैं इसलिए किया कि इस दुष्ट का वध होना बहुत जरूरी था। ब्रह्मा आदि देवता त्रस्त थे। जब तू प्रार्थना करती है तो जा देवी, मैं तुझे वरदान देता हूँ। मैं पाषाण बनने का तूने साथ दिया मुझे, मैं सालग्राम शिला बनूंगा। और तू काष्ठ बनने का जो मैंने तुझे साथ दिया, तो तुलसी वृक्ष बनेगी। बोलिए तुलसी महारानी की जय। ठाकुराइन बन गई ठाकुर जी की। कितना बढ़िया बोला। 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठाकुराइन चढ़ी। एक पहेली हम बोल दिए ठाकुर के यहाँ छत्तीसगढ़ में। कहा महाराज ये क्या कह रहे हो, ठाकुराइन मेरे ऊपर कहाँ चढ़ती है? अरे हम कहते तो ही ठाकुर थोड़ी है भाई, ठाकुर बहुत है। भगवान को भी हम लोग ठाकुर कहते हैं। ऐसे ठाकुर जिनके ऊपर तुलसी न रहे तो ठाकुर की विग्रह खंडित हो जाएगी, मान ली जाएगी, पूजा ही नहीं है। भगवान नाराज होने लगेंगे। घर में सालग्राम भगवान को रखकर उनके ऊपर तुलसी जरूरी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सालग्राम शिला में भगवान का अर्चन पूजन करना चाहिए और उनके ऊपर तुलसी की अर्चना की जाएगी। ये वरदान दे दिया, तुलसी का पौधा तुझे जलाया नहीं जाएगा। तेरी बल्कि सूखने के बाद लकड़ी की संत लोग, भक्त लोग कंठी तुलसी बना करके गले में धारण करेंगे। जिंदा में भी हरी रहने पर मेरे ऊपर चढ़ेगी, और जब तू सूख जाएगी तेरी लकड़ी की मनका बना करके लोग जप करेंगे और मेरा नाम ही जपेंगे तेरी लकड़ी का मनका बना कर। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तो ही जाने। तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, की महिमा तेरी तो ही जाने। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, महिमा तेरी तू ही जाने। नाम तेरा है लीलाधारी, नाम तेरा है लीलाधारी। कब तेरी लीला होगी, कब तेरी लीला होगी। जिसकी लीला इतनी सुंदर, जिसकी लीला इतनी सुंदर, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना अद्भुत होगा, वो कितना अद्भुत होगा। नाम तेरा है करुणा सागर, नाम तेरा है करुणा सागर, नाम तेरा
तेरा है करुणा सागर, नाम तेरा है करुणा सागर, कब तेरी करुणा होगी, कब तेरी करुणा होगी, जिसकी करुणा इतनी सुंदर, जिसकी करुणा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान 5 स्वरूप में भक्तों विद्यमान हैं, पर विभु, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार। पर रूप तो वैकुंठ में है, हम लोगों को कहां मिलेगा? बस खाली नाम ले लो, बस हो गया। विभु रूप में भगवान क्षीर सागर में है, वहां कौन जाएगा? कल आपने सुना था कहां कहां है कौन कौन समुद्र। खारे पानी को हम लोग नहीं लांघ पा रहे हैं, तो आगे मीठा पानी और गन्ने के रस वाला समुद्र और घी से भरा दधिमंडोत छाछ भरी है समुद्र में, दूध भरा है समुद्र का, या भगवान क्षीरसाई रहते हैं विभु रूप में, वहां कौन जाएगा? पर विभु नहीं जा सकते। विभव रूप में श्री राम श्री कृष्ण के रूप में भगवान अवतार लेते हैं इस धरती में, और कुछ दिन रहकर लीला करके चले जाते हैं, तो उनके चरित्र, राम चरित्र, कृष्ण चरित्र लीला में सुनते हैं, कथा में सुनते हैं, जब कभी टाइम मिला, समय मिला तो। विभव रूप है। वैभव रूप यानी कुछ दिन आकर के अपनी लीला करके चरित्र को छोड़ जाना, ताकि धरती में लोग उसका आचरण करें और उनके गुण गा करके अपना जीवन पार करें। वो विभव अवतार है रामकृष्ण आदि भगवान के अवतार। पर विभु विभव अंतर्यामी, चौथा स्वरूप है भगवान का अंतर्यामी। अंतर्यामी वो कहीं भी बैठा है, हमारे आपके अंदर भी है, जिससे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और जितने जीव जगत हैं, वनस्पति, कीट पतंगे, तिर्यक योनि, सब में वो बैठा है अंतर्यामी रूप में, जीव रूप में, कंस रूप में बैठा है। उसके अलावा भी यत्किंचित जगत सर्वम व्याप नारायण स्थितः, वो अंतर्यामी भगवान जहाँ भी दृश्यते श्रूयते पीवा, हमें दिखाई पड़ेगा, हमें सुनाई पड़ेगा, सब जगह पर वो है। जहाँ जीवाश्म है वहाँ तो है ही, जहाँ जीवाश्म नहीं है वहाँ भी वो भगवान है। ऐसी उसकी अंतर्यामी रूप में महिमा है। अकस्मात आप भगवान को याद करो और प्रकट हो जाए, किसी रूप में वो आ जाए, वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो भगवान ही होता है। भगवान की वो महिमा अंतर्यामी की है। और चौथा स्वरूप है अर्चा विग्रह। जो अर्चा विग्रह है वो भगवान सालग्राम प्रकट हुए हैं सबसे प्रथम धरती में, पूरे ब्रह्मांड में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की आवाहन प्रतिष्ठा इनकी नहीं होती है। ये कहाँ पर हैं बताते हैं। नेपाल को पश्चिमोत्तर भाग में श्री मुक्ति क्षेत्र विद्यमान है। सर्वत्र मठ मंदिर खरुमा राखेर आराधना करने हुन भय को श्री सालग्राम भगवान मुक्ति क्षेत्र में प्राप्त हुन छ। स्वयं व्यक्त अर्चावतार हुन भय को कुनाले सालग्राम भगवान माँ प्राण प्रतिष्ठा नगरी कनपनी सर्वत्र स्वतः देवत्व रहंच भनी को पाइंछ। सालग्राम शिलारूपम परब्रह्म परमात्मा को नित्य सानिध्य रहंछो। अतः आवाहन प्राण प्रतिष्ठा का निमित्त जप, अधिवास, संस्थापन कार्य आदि आराधना करने, प्रारंभ करने, बंदा पहने गणनु पढ़ने आवश्यकता छैन। इनकी प्रतिष्ठा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिवास करो, जलाधिवास करो, जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं ना, अन्नाधिवास करो। सालग्राम भगवान की कोई प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, ऐसा वर्णन आता है। सालग्राम शिला में भगवान स्वयं विद्यमान हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है नित्यं सन्निधि एतासु परस्य परमात्मनः न प्रतिष्ठा विधातव्या न चैवा आवाहन क्रिया न जापो नाधिवासश्च न च संस्थापन क्रिया। सालग्रामार्चने विष्णु